भारतीय इतिहास में रानी दुर्गावती वीरता, साहस, शौर्य, आत्मसम्मान और अद्वितीय नेतृत्व की एक ज्योतिपुंज हैं। 16वीं शताब्दी में रानी दुर्गावती का शासनकाल गढ़ा कटंगा यानी गोंडवाना साम्राज्य के इतिहास में आर्थिक समृद्धि और संपन्नता का स्वर्ण युग माना जाता है। नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है रानी दुर्गावती पर ही केंद्रित योगेश त्रिपाठी का लिखा नाटक रानी दुर्गावती। संयोजक हैं पुष्पेंद्र सौरभ और निर्देशक हैं विनोद कुमार। समय 16वीं शताब्दी। चारों तरफ फैले अराजकता के माहौल के बीच गढ़ा कटंगा शायद एकमात्र ऐसा राज्य था जहां शांति थी, प्रजा खुशहाल थी, समृद्ध थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। गोंडवाना साम्राज्य के महाराज दलपत शाह अपनी पत्नी दुर्गावती, पुत्र वीर नारायण और राजमाता पद्मावती के साथ राजकाज संभाल रहे थे। किंतु समय कभी कभी बड़ा निर्दयी हो जाता है। राजा दलपत शाह अचानक बीमार होकर स्वर्गवासी हो गए। रानी दुर्गावती पर यह वज्रपात से कम न था। रानी जी, राजमाता पद्मावती और राजपुरोहित महेश ठाकुर पधार रहे हैं। प्रणाम राजमाता। प्रणाम राजपुरोहित जी। राजमाता। पुत्री दुर्गावती, पुत्री दुर्गावती, हमारी प्रसन्नता पर काल की कुदृष्टि पड़ गई। काल की कुदृष्टि। अपने आप को संभालिए राजमाता। रानी साहिबा, कभी तो नियमों को भूल जाइए राजपुरोहित महेश ठाकुर, कभी तो भूल जाइए। हमारा पुत्र गया है, इसका सुहाग उजड़ गया है। आज राजमाता और रानी नहीं, एक माँ और पत्नी रो रही है। आज तो जी भर कर रो लेने दीजिए, जी भर कर रोने दीजिए। ईश्वर के विधान को कोई नहीं बदल सकता राजमाता, परंतु ये समय साहस और निर्णय लेने का है, रोने का नहीं। क्षमा राजमाता, क्षमा। राज्य की रक्षा और सम्मान के समक्ष राजवंश के व्यक्तिगत दुख किसी विलासिता से कम नहीं है। गढ़ा राज्य के चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। यदि हम कमजोर हुए तो गोंडवाना साम्राज्य को पराधीन होने में समय नहीं लगेगा। राजमाता, क्षमा चाहता हूं। नगर और समीपवर्ती क्षेत्रों में घोषणा की जा रही है कि महाराज के साथ महारानी दुर्गावती सती होंगी। क्या? नहीं, नहीं, ऐसा
था, कभी नहीं होगा। मैं सती नहीं होंगी। मैंने प्राण और मन से अपने पति को स्वीकार किया था। वो चले गए, किंतु उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का दायित्व अब मेरा है। मां दुर्गा का दिया हुआ ये अमूल्य जीवन व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। राजमाता, आशीर्वाद दीजिए। पुत्री, आपके पुत्र के बाद अब आपकी दुर्गावती की हर सांस मातृभूमि की रक्षा और सम्मान में समर्पित होगी। पुत्री दुर्गावती। महारानी प्रणाम राजमाता। क्या बात है दीवान आधार सिंह? मालवा के मियाँ बायजिद बाज बहादुर खान ने हम पर चढ़ाई कर दी है। क्या? उसके पिता शुजात खां की कब्र की मिट्टी तो अभी सूखी भी नहीं होगी। अभी तो बाप का 40वां भी नहीं हुआ है और उसने अपनी निगाह बदल ली। उठो पुत्री जी, उठो। भूल जाओ कि तुम महाराज दलपत शाह की विधवा हो। अब तुम गढ़ा राज्य की रानी हो, रानी दुर्गावती। आधार सिंह जी। जी महारानी। हम बाज बहादुर की हर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सेना को तुरंत भेजिए। युद्ध भूमि में मैं स्वयं रहूंगी। जो आज्ञा। रानी दुर्गावती चुपचाप अपनी सेना को लेकर पहाड़ियों के बीच जाकर तैनात हो गईं। बाज बहादुर की सेना जब वहां पहुंची तब उन पर अचानक आक्रमण कर दिया। रानी दुर्गावती ने अपनी बहादुरी और सैन्य व्यूह रचना से बाज बहादुर को घुटनों पर ला दिया। बाज बहादुर पकड़ा गया, लेकिन महारानी ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया और वापस महल पहुंची। पुत्री जी, बाज बहादुर को तुमने छोड़ क्यों दिया? कहीं वो घातक न सिद्ध हो? हमने उसे क्षमा करके धर्म निभाया है राजमाता। घातक होगा तो हम भी घातक होंगे। दीवान आधार सिंह। जी राजमाता। क्या आपको पता चला कि रानी के सती होने की अफवाह के पीछे कौन था? बताइए आधार सिंह, आप चुप क्यों हैं? क्षमा चाहता हूं राजमाता। ये सब कुंवर चंद्र शाह के कहने पर किया गया था। चंद्र शाह? बड़े भाई की मृत्यु के बाद कुंवर चंद्र शाह के कुकृत्य का अर्थ समझ आता है हमें। हाँ, लेकिन उनकी ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी। दीवान जी। जी राजमाता। हमें सावधान रहना होगा। राजकुमार वीर नारायण को राजगद्दी पर बिठाते समय यदि चंद्रशाह कोई भी चाल चलता है तो हमारी आज्ञा है उसे बंदी बना लीजिए। जो आज्ञा राजमाता। रानी दुर्गावती की जय। रानी दुर्गावती की जय। रानी दुर्गावती की जय। राजकुमार वीर नारायण की जय। राजकुमार वीर नारायण की जय। राजकुमार वीर नारायण की। लीजिए महारानी,
राजकुमार को पगड़ी पहनाइए। महाराज दलपत शाह के बाद राजगद्दी का उत्तराधिकारी मैं हूं, उनका छोटा भाई चंद्र शाह। इस राजगद्दी पर बैठने का अधिकार केवल चंद्र शाह को है, किसी और को नहीं। राजकुमार वीर नारायण तो अभी नाबालिग हैं, कमजोर हैं। नहीं पुत्र चंद्र शाह, गद्दी पर वीर नारायण ही बैठेगा। और राज्य की रक्षा कौन करेगा? राजकाज कौन संभालेगा? मां नहीं, राजमाता कहो। राज्य की देखभाल करेंगी रानी दुर्गावती, और वो इस काम में समर्थ हैं। जब तुम रंगरलियां मना रहे थे तब वो मियां बास बहादुर को धूल चटा रही थी। इस राज्य के कई गढ़ और तालाब सरोवर बनवा चुकी हैं रानी दुर्गावती। जो भी हो, किंतु ये हमारी परंपरा नहीं है राजमाता कि एक स्त्री युद्ध के मैदान में उतरे। विधवा भाभी को मर्यादा का पालन करते हुए पर्दा करना चाहिए। नहीं करना है पर्दा मुझे देवर जी, नहीं करना है। और हाथी पर बैठकर झिरप भी नहीं डालना है मुझे। मैं यहां दरबार में भी बैठूंगी और बिना चेहरा ढके बैठूंगी, और जब आवश्यकता होगी पुरुष वेश भी धारण करूंगी। और हाँ, हमेशा की तरह युद्ध के समय स्वयं युद्ध क्षेत्र में रहूंगी। मैं अब बहू और भाभी दुर्गावती भर नहीं हूं, अब मैं रानी दुर्गावती हूं। और जब बड़े बड़े दायित्व निभाने हों तो छोटे छोटे नियम तो टूटेंगे ही देवर जी। मुझसे ये सहा नहीं जाएगा सब कुछ। मैं महाराज संग्राम शाह का पुत्र हूं। और आप ये मत भूलिए कि मैं भी महाराज संग्राम शाह की पुत्र वधू और चंदेल नरेश कीर्ति सिंह की पुत्री हूं। राजमाता, अब आप भी सुन लीजिए। यदि आपने मुझे गद्दी पर नहीं बिठाया तो सेना में विद्रोह का दोष मुझे मत दीजिएगा। अच्छा, कौन करेगा विद्रोह? मैं भी तो देखूं। दीवान आधार सिंह जी। ऐसा कुछ नहीं होगा कुमार चंद्र शाह। महाराज दलपत शाह के स्वर्गवास के बाद राजमाता के आदेश का पालन करना पूरी गढ़ा रियासत का धर्म है। गढ़ा रियासत के हित में ही यह निर्णय लिया गया है कि रानी दुर्गावती ही राज्य का कुशल संचालन कर सकती हैं। जो भी इस निर्णय का विरोध करेगा वो गढ़ा रियासत और राजवंश का शत्रु होगा। सिपाहियों, चंद्र शाह और उनके आदमियों को बंदी बना लो। छोड़ोगे? राजमाता, ये सही नहीं किया आपने। राजकुमार चंद्र शाह, सती होने की अफवाह फैलाकर आपने गढ़ा रियासत को नेतृत्वहीन करने का प्रयत्न किया है, और वीर नारायण के राज्याभिषेक का विरोध कर आपने राजमाता पद्मावती के आदेश का उल्लंघन किया है। यदि आपके स्थान पर कोई और होता तो उसे इस जघन्य अपराध के लिए मृत्युदंड दे दिया जाता, परंतु आप गोंड राजवंश के वंशज हैं, इसलिए आपको देश निकाला दिया जाता है। यदि फिर से आपने गोंड रियासत के अंदर कदम रखा तो आपके साथ वही किया जाएगा जो एक आम देशद्रोही के साथ किया जाता है। सिपाहियों, इन्हें गढ़ा रियासत के बाहर तक पूरे सम्मान के साथ ले जाया जाए। छोड़ो मुझे! राजमाता, ये निर्णय सही नहीं है। रानी दुर्गावती की जय! रानी दुर्गावती की जय! रानी दुर्गावती की जय! रानी दुर्गावती की जय! ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलाय तनयो हरिः। रानी दुर्गावती की जय! रानी दुर्गावती की जय!
जिस तरह से यहाँ गढ़ा की गद्दी पर बालक वीर नारायण को बिठाकर रानी दुर्गावती शासन संभाल रही थी, ठीक उसी तरह दिल्ली की गद्दी पर बालक अकबर को बिठाकर सल्तनत को संभालने में जुटा था बैरम खान। लेकिन विरासत में मिली साम्राज्य विस्तार की चाहत और बैरम खान की चालबाजियां सीख सीख कर अकबर अपनी मासूमियत खो चुका था। वो 18 वर्ष की उम्र का होते होते क्रूरता और अवसरवादिता की उस हद पर पहुंच गया था जहां उसे अपनों का खून भी पानी लगने लगा था। होशियार शहंशाह हिंदुस्तान जिले इलाही जिले सुभानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा अफरोज हो रहे हैं। जिले इलाही गोंड रियासत की महारानी दुर्गावती ने बाज बहादुर को शिकस्त दे दी है, साथ ही जान भी बख्श दी है। अब चारों ओर रानी दुर्गावती की बहादुरी और महानता के चर्चे हैं। बहादुरी, महानता। बीरबल, हमें जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को किसी और की बहादुरी और महानता के किस्से पसंद नहीं। विजयनगर तो चलो दूर दक्षिण में है, उसे बाद में देखेंगे, लेकिन मेवाड़ के राणा प्रताप और गढ़ा की इस बेवा दुर्गावती को अपनी सल्तनत में मिलाना निहायत जरूरी है। हुजूर, गढ़ा एक छोटा और शांत राज्य है, हमें उनसे कोई खतरा नहीं। खतरा सरहद का नहीं बीरबल, खतरा तारीख का है। आने वाला समय हमें महान अकबर कहे, इसके लिए हमें हर उस सिर को झुकाना होगा जो ऊंचा उठने की जुर्रत करता है। हर उस राजा और राज्य को जीतना होगा जो सचमुच महान हैं या हो सकते हैं। हम किसी और की महानता की परछाई में नहीं जी सकते। बेहतर जहांपना, लेकिन लोग कहते थे कि हम तो एक बच्चा हैं, लेकिन हमने उस बैरम खान से भी पीछा छुड़ा लिया जिसने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। क्यों? करना पड़ता है अगर महान बनना है तो, क्योंकि लोग उसे महान कहने लगेंगे। कहेंगे कि बैरम खान ने अकबर को तराशा और शहंशाह बना दिया, वरना वो तो इस लायक ही नहीं था। और जो राजा आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें भी और उनके नाम को भी। जहांपना, रतनपुर के राजा कल्याण शाही आपसे मिलना चाहते हैं। मिलने आया है या कुछ मांगने? ये रतनपुर है कहाँ? जहांपना, रतनपुर गढ़ा राज्य के दक्षिण पूर्व सीमा पर है। ओह, तब तो पक्का दुर्गावती के खिलाफ कोई मशवरा देने आया होगा। यहाँ के राजाओं को दूसरे राजा से इतनी जलन क्यों होती है बीरबल? बुलाओ उसे, देखें क्या है उसके पास देने या सुनाने के लिए। रतनपुर के राजा कल्याण शाही हाजिर हों। जहां पनाह का इकबाल बुलंद रहे। बैठिए। आप यहां किस लिए आए हैं कल्याण शाही? जहां पनाह,
गोंड राज्य की रानी दुर्गावती ने जब से मियां बाज बहादुर को मात दी है। हमें मालूम है। कुछ ऐसा कहिए जो हम नहीं जानते। जी, तब से हम पड़ोसी राज्य उनसे बहुत डरे हुए हैं। वो कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो अब तक उसने मालवा पर हमला बोल दिया होता। क्यों बीरबल? जी, आपने सही फरमाया हुजूर। जहांपना, मालवा पर हमला ना करके वो खुद को महान दिखाना चाहती हैं। और असलियत ये है कि वो मुगल सल्तनत को भी हथियाने की तैयारी कर रही हैं। भला वो किसके दम पर? एक तो उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड है जहांपना, और दूसरे उसके पास एक नायाब हाथी और एक नायाब सलाहकार है जहांपना। इन दोनों को हमारे दरबार में हाजिर कराने का फरमान भेजा जाए। क्या हुआ बीरबल? तुम खामोश क्यों? आलीचा, अंदेशा है कि बेवकूफी में वो कहीं आपके हुक्म की बेअदबी ना कर दे। तब तो और भी अच्छा होगा बीरबल। हमें गढ़ा को कुचलने का सीधा बहाना मिल जाएगा। महान हिंदुस्तान के एक और महान राज्य की महान रानी की महानता साबित होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। महारानी, मुगल बादशाह अकबर का संदेश लेकर एक दूत आया है। मुगल बादशाह का दूत? अंदर ले आओ उसे। जो आ गया। महारानी जी, सल्तनत हिंद शहंशाह अकबर ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है और कहा है कि अपने नायाब हाथी सरमन और अपने सलाहकार आधार सिंह को दिल्ली दरबार में भेजेंगे। और इस थाल में तोहफा क्या है? दमकते सोने का बना पिंजरा। उन्होंने ये भी कहा है कि एक औरत का काम राजपाट संभालना और जंग के मैदान में उतरना नहीं है, महल के अंदर रहना है। आप अतिथि गृह में विश्राम करिए, हमारा जवाब लेकर जाइएगा। जो हुक्म महारानी साहिबा। जलालुद्दीन की ये जुर्रत कि उसने हमारे प्रिय सरमन हाथी और आधार सिंह जी आपको मांग लिया। वो ऐसा ही करता है महारानी। वो कमजोर राज्यों को डराने के लिए ऐसे ही हथकंडे अपनाता है। जलालुद्दीन ने इस पिंजरे को भेजकर हमें संदेश दिया है कि हम उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। वो हमें सोने के पिंजरे में कैद पंछी बनाना चाहता है। आपने सही अनुमान लगाया है रानी साहिबा। उस मुगलिया दूत को वापस यहां लेकर आओ। जो आ गया महारानी। हुक्म महारानी साहिबा। अब आप जा सकते हैं, आपका काम पूरा हो गया। अपने जहां पनाह से कहिएगा कि हम एक स्वतंत्र राज्य हैं, उनके गुलाम नहीं। हां, उनके इस नायाब तोहफे का जवाब हम जल्द से जल्द देंगे। जो हुक्म। महारानी, यदि हम चुप रह गए तो इसे हमारी कायरता समझा जाएगा।
वो तो ठीक है, परंतु उत्तर क्या दिया जाए? एक पिंजना बनवाइए, वो भी शुद्ध सोने का। उसने मुझे पिंजरा भिजवाया है ना, हम उसे कपास धुनने का पिंजना भिजवाएंगे। उसे संदेश देंगे कि बेहतर है कि वो गोंडवाना पर नजर ना डाले, वरना पूरी जिंदगी बैठकर कपास धुनने के अलावा किसी और काम के लायक नहीं बचेगा। गढ़ा पर नजर ना डाले। परंतु सोने का? हाँ, ठीक उतने ही वजन का, जितने वजन का उसका पिंजरा है। ना एक रत्ती ज्यादा, ना एक रत्ती कम। जलालुद्दीन को पता चलना चाहिए कि गढ़ा की महारानी कोई भिखारिन नहीं है जो उसके सोने से तब जाए। और इसे लेकर दिल्ली कौन जाएगा माँ? मैं जाऊंगा, यदि महारानी उचित समझें। उचित है। आखिर उस अहंकारी को पिंजना भिजवाने का सही अर्थ भी तो समझाना होगा। शीघ्र कार्रवाई की जाए। जो हुक्म महारानी। बाअदब, बामुलाइजा, होशियार, शहंशाह हिंदुस्तान, जिल्ले इलाही, जिल्ले सुभानी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा अफरोज हो रहे हैं। जहां पनाह का इकबाल बुलंद रहे। जहां पनाह गढ़ा रियासत के मंत्री आधार सिंह आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अंदर ले आओ। प्रणाम। तो तुम हो आधार सिंह? जी हाँ जहांपना, छोटी रियासत का एक छोटा सा कारिंदा। बहुत नाम सुना है तुम्हारा। आपने हमारी महारानी जी को एक तोहफा भेजा था। उन्होंने भी आपके लिए ये विशेष उपहार भेजा है। देखे तो इस थाल में है क्या? तोहफा पेश किया जाए। ये क्या है ये? पिंजना है हुजूर। हमारी भाषा में इसे पिंजना कहते हैं। इससे कपास धुनी जाती है सूत तैयार करने से पहले। पिंजना? वो भी सोने का? बीरबल, इस पिंजने का क्या मतलब हुआ? आलीजान, महारानी दुर्गावती का मतलब है कि आप गढ़ा जीतने के मर्दाना ख्वाब छोड़कर स्त्रियों की तरह रुई धुलने का काम शुरू करते हैं। एक और अर्थ भी हो सकता है हुजूर। वो क्या? अगर आपने गढ़ा पर हमला किया तो आपको कैद में डाल देंगे, और आलीजा, कैदियों को कपास धुलने का काम दिया जाता है और आपको भी। इतनी जुर्रत! लगता है काफी सोना हो गया है गढ़ा रियासत के पास। आपने ठीक कहा शहंशाह। गढ़ा रियासत में सोना भी है और शौर्य भी। हमारा राज्य करेले की तरह है, जो हमें निगलने की कोशिश करेगा उसका गला कड़वाहट से भर जाए। आधार सिंह, जंग के लिए तैयार रहे, जाकर कह देना दुर्गावती से। महारानी दुर्गावती कहिए आलीजा, महारानी दुर्गावती। हाँ हाँ, महारानी दुर्गावती। जा सकते हो तुम। आसफ खान, आसफ खान, जंग की तैयारी की जाए। गढ़ा पर तुरंत चढ़ाई करो। हमें गढ़ा चाहिए, समझे तुम? ऐसा ही होगा जहां पर।
महारानी की जय हो। महारानी की जय हो। लौट आए आधार सिंह जी। कैसा लगा हमारा पिंजना जलालुद्दीन को? अकबर गुस्से से पागल हो गया महारानी। खबर मिली है कि उसने सिपह सालार आसफ खां को आदेश दिया है गढ़ा पर हमला करने के लिए। वो निकल चुका है युद्ध के लिए। हम गोंडवाना के वासी हैं। हम युद्ध की तैयारी करते नहीं बल्कि हमेशा तैयार रहते हैं। आने दो उन्हें। युद्ध हुआ, नरई नाले के पास हुआ, जमकर हुआ। रानी दुर्गावती ने अपने 1000 सैनिकों के साथ शत्रुओं की विशाल सेना को पहले तो अपने छापामार युद्ध कौशल से मार भगाया था। नरई नाले के पास संकरे दर्रे में फंसी मुगल सेना के हजारों सैनिक गाजर मूली की तरह काटे गए। अपनी सेना की यह दुर्दशा देखकर आसफ खान बुरी तरह घबरा गया और अपनी बची खुची सेना लेकर भाग खड़ा हुआ। लेकिन दूसरे दिन 24 जून 1564 को वो वापस आया। महारानी, अनर्थ हो गया महारानी। इस बार तो आसफ खां अपनी पूरी तोपें पहाड़ी के मुहाने पर ले आया है। सामने बहुत सारी तोपें दिख रही हैं। कितनी बड़ी भूल हुई हमसे। यदि हमने कल रात ही धावा बोल दिया होता तो उनकी तोपों के मुंह खुलने से पहले ही नष्ट हो चुके होते। जी महारानी। खैर, अब पीछे देखने का समय नहीं है। वीर सैनिकों, आक्रमण करो! सिपाहियों, दुर्गावती का हाथी बहुत ऊपर पहाड़ी पर है। वहां तक हमारी तोपों के गोले ठीक से नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ कुशल तीरंदाजों को ऊंचाई पर भेजो और नीचे से गोलाबारी जारी रखो। जो हुक्म हुजूर। तीरंदाजों, ऊपर बढ़ो। हिम्मत मत हारना मेरे वीर सैनिकों। कुछ तीरंदाज ऊपर आ गए हैं, उन पर निशाना साधो। मेरी आंख! अरे महारानी क्या खूब हट दो! महारानी क्या लगा है? वो अपने हाथी के हाथों से गिर पड़ी। महारानी, 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 महारानी! इस बार गले में तीर! अरे इस बार गले में तीर महारानी के! पर यवनो, रुकने वाली नहीं हो। सैनिकों, घेरा बनाओ। महारानी को सुरक्षित पालकी में रखकर दुर्ग की तरफ ले जाओ। जाओ। नहीं, मैं रणभूमि छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी। नहीं महारानी। इस जलालुद्दीन को तो पता चले कि किससे सामना हुआ था उसका। महारानी, काफी खून बह गया है। संभालिए अपने आप को महारानी। ये आओ। ये आओ। महारानी, 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 कौन? रानी, मैं आपका सेवक आधार सिंह। आधार सिंह? लगता है बहुत खून बह गया है मेरा।
ये शरीर अब साथ नहीं दे रहा है। सामने देखिए, वो उनकी विशाल सेना हमारी तरफ बढ़ रही है। इसके लिए, इससे पहले कि वो दुष्ट मुगल मुझे बंदी बनाकर मेरा अपमान करे, ये लीजिए मेरी कटार और अपने हाथों से मुझे मृत्यु के घाट उतार दीजिए। मुझे वीर गति दे दीजिए। नहीं महारानी, नहीं, ये अधर्म, ये दास अपने हाथों से कभी नहीं कर सकता महाराज, कभी नहीं। हम आपको मारकर जीने से अच्छा मरना पसंद करेंगे। आप चलिए, हम घेरा बनाकर आपको दुर्ग में ले चलते हैं। चलिए। आधार सिंह, क्या आप यही चाहते हैं कि हमारा अपमान हो? गढ़ा की रानी मुगलों की कैद में जाएगी? नहीं, रणभूमि छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आधार सिंह जी, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो गढ़ा की बेटी अपना फैसला खुद करना चाहती है। महारानी, छोड़िए मेरी कटार, छोड़िए। अरे महारानी, आधार सिंह जी, मैंने हमेशा माना है कि जीवन और मृत्यु के बीच कोई दीवार नहीं होती। मृत्यु भी तो इस अमर जीवन का एक छोटा सा अंश ही है। हे मातृभूमि, हे मेरी गढ़ा माटी, तेरी सदा ही जय हो। जय पड़ोते। महारानी, धन्य है आपका ये बलिदान महारानी दुर्गावती। ये युद्ध इतिहास के पन्नों में भले ही अकबर ने जीता, लेकिन कीर्ति और गौरव की अमर पताका महारानी दुर्गावती की ही फहराई। मातृभूमि की आन बान और शान के लिए चंदेल राजवंश की बेटी और गोंड साम्राज्य की महारानी दुर्गावती के इस सर्वोच्च बलिदान ने लाखों करोड़ों देशवासियों के मन में देश के लिए मर मिटने की ऐसी अलख जगाई जो आज भी जिंदा है और सदियों तक जिंदा रहेगी। नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप योगेश त्रिपाठी का लिखा नाटक सुन रहे थे, रानी दुर्गावती। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार राजेश आहूजा, रानी दुर्गावती कुमकुम जैन, राजमाता पद्मावती सुचित्रा गुप्ता, राजपुरोहित महेश ठाकुर सुनील लोहिया, दीवान आधार सिंह योगेंद्र टिकू, अकबर राजेश काम्बोज, बीरबल कीमती आनंद, चंद्रशाह सुरेंद्र सागर, रामचेरी जया रामधर। अन्य भूमिकाओं में थे किशोर सहिजानी और ऐशान शर्मा। सहयोग हरदीप सिंह का था और संयोजक थे पुष्पेंद्र सौरभ। इस नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार। इस नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.akashvani@gmail.com पर भेज सकते हैं।